लेकिन क्या नीरज सिर्फ एक बॉडी बिल्डर, एक बाउंसर, बिजनेसमैन और अच्छी छवियों वाला व्यक्ति था? शायद नहीं। ख्याति के साथ नीरज के हिस्से कुछ बदनामियां भी लिखी गईं। उसे जानने वाले कुछ लोग बताते हैं कि नीरज के झगड़े शुरू हो गए थे, मारपीट और गुंडागर्दी की घटनाओं में उसका नाम आ गया था और ये सारी टशन की लड़ाइयां थीं और कुछ बार तो ये जातीय वर्चस्व से भी इन संघर्षों की लड़ाइयों की सिंचाई होती। नीरज पेप्सू दिल में बसे, जाने से भागणे सारा जहां। अगर आप इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे एक स्वस्थ समय बिताते हैं तो ये गाना आपकी निगाह से शायद गया होगा। गाने की ये लाइनें नीरज पेप्सू नाम के बॉडी बिल्डर को समर्पित हैं। वो बॉडी बिल्डर जिसने मार्च 2020 में अपनी जान दे दी, लेकिन जब जिंदा था तो उसने लड़ाइयां की। लड़ाइयां कानूनी किस्म की भी, गैर कानूनी किस्म की भी। बाउंसर बना और अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन जब जिगरी यार को खो दिया तो उसके जीवन की ढलान शुरू हुई। तो क्या है नीरज तंवर उर्फ नीरज पेप्सू की कहानी? कैसे वो कुछ ही दिनों में इतना बड़ा स्टार बना कि लाखों युवा उसके नाम पे रील्स बनाने लगे, उसकी पूजा करने तक की नौबत आई? और फिर क्या हुआ था 15 मार्च 2020 को जब नीरज घर से जूस पीने की बात कह के निकला और वापस आया तो उसके खून में सल्फास की एंट्री हो चुकी थी। नीरज के मौत की असली कहानी क्या है, आइए जानते हैं। दिल्ली एनसीआर के किसी भी क्लब या बार का सीन उठा लीजिए। आंखें चुंधिया देने वाली रोशनियां, पेटों में महसूस होने वाला संगीत और ज्यादा दाम पे लगातार बह रही शराब, आसपास नाचते मदहोश लोग। ये दृश्य किसी भी वीकेंड पर और ज्यादा ऊंचाई पे चला जाता है। लेकिन इन दृश्यों में आपने एक किरदार को ध्यान से देखा होगा। काली पैंट, काली शर्ट पहने, काली टी शर्ट पहने और लगातार पहरा देते बलिष्ठ युवा। उनकी नजर डांस फ्लोर पर नाचते लोगों पे होती है। वो लगातार ये देखते रहते हैं कि पूरे क्लब में कहीं कोई अभद्रता तो नहीं कर रहा, कहीं कोई लड़ाई, बलवा या भद्दगी तो नहीं जन्म ले रही है। अव्वल तो लोग इन बाउंसर्स को देख के पहले से ही कायदे में आ जाते हैं। क्यों? देश के एक अन्य हिस्से से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आकर किसी मुष्टंडे से पंगा लेना, ऐसा क्यों करना? फिर भी किसी ने फैलने की कोशिश की तो उसे उठाकर क्लब से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इन जश्नों का देर रात तक शबाब उतरता है। क्लब बंद होते होते बाउंसर्स अपनी बाइकें उठाते हैं और निकल पड़ते हैं अपने घरों की ओर। और अधिकांश बाउंसर्स का घर एक ही गांव होता है, दिल्ली के बगल में बसा एक ऐसा गांव जिसका नाम गूगल पे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज डालकर सर्च करने पर मिल जाता है। गांव का नाम फतेहपुर बेरी। ये सारे बाउंसर्स फतेहपुर बेरी पहुंच के सो जाते हैं और फिर शुरू होता है अगला दिन। रियाज, कसरत, दूध दही और फिर सारे अपने अपने क्लब्स की ड्यूटी पे। फतेहपुर बेरी की चाल ऐसी ही है। यहाँ के लगभग हर एक घर में पहलवान है। अधिकांश युवा या तो जिम ट्रेनर है या तो बाउंसर। अधिकांश शाम से लेकर रात तक काम करते हैं और दिन में वर्जिश। कहानियां हैं कि गुर्जर बहुल गांव में कुछ लोगों ने कभी मुगलों से लड़ाई की थी तो कभी एक ब्रिटिश अधिकारी को घोड़े से गिराकर हीक भर कूटा था और अपने खेत जुतवाए थे। फिर भड़के अंग्रेजों ने गांव के युवाओं को गोलियों से भून दिया था। लेकिन अब फतेहपुर बेरी अत्याधुनिक शराब घरों और रेस्तराओं की रक्षा में शामिल है। वो बात अलग है कि अब इस गांव में आपस में भी मार पिटाई के किस्से सुनाई देते हैं। पुलिस वाले ऐसा बताते हैं। वजह क्या है? घर, संपत्ति, गाड़ी, वही सब। लेकिन फतेहपुर बेरी में बाउंसरी और बॉडी बिल्डिंग का सफर शुरू कैसे हुआ? इसका जवाब है विजय तंवर, जिसको गांव के लोग विजय पहलवान कहते हैं। विजय पहलवान छोटे थे तो गांव के ही अखाड़े में पहलवानी शुरू की। शाकाहारी खाना, दूध दही घी का सेवन, साथ में अन्य लड़के भी पहलवानी की शागिर्दी लेते थे। समय बचता तो विजय तंवर खेती भी कर लेते थे। जी हाँ, विजय तंवर के छुटपन में दिल्ली इतनी सघन नहीं हुई थी कि खेती के लिए जगह भी न हो। फिर साल 1996 में एक रेस्तरां मालिक विजय पहलवान के दरवाजे पर आए। उन्होंने दरखास्त की कि कुछ मजबूत लड़के चाहिए, रेस्तरां के दरवाजे पे खड़ा करना है। विजय पहलवान शुरू में थोड़ा हचकचाए, फिर रेडी हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी पत्रकार एलन बेरी की एक लेख के मुताबिक, उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआत में इस गांव के लोगों को क्लबों में दिक्कत हुई। वो शराब, कम कपड़ों और तड़क भड़क के आदी नहीं थे। इन सबको झेलने और कालांतर में रसास्वादन की आदत धीरे धीरे बनती गई। और फिर समय के साथ विजय पहलवान ने अपना काम बढ़ा लिया। 10-1 साल बीतते बीतते उन्होंने स्टॉर्म ग्रुप नाम की कंपनी शुरू की। इस कंपनी से गांव के 50 से ज्यादा युवा जुड़े हैं जो रेस्तरां, होटल, अस्पताल और राजनेताओं को बाउंसर की सर्विस देते हैं। विजय तंवर तो थे एक प्रेरणा स्रोत, बड़े प्रेरणा स्रोत थे। लेकिन कालखंड में एक और शख्स सामने आया जिसने इस गांव का नाम थोड़ा और ऊंचा किया। लोग बताते हैं कि ख्याति इतनी फैली कि गुर्जर समुदाय ही नहीं, बड़ी संख्या में अन्य समुदायों के युवा भी इस नाम को अपना आदर्श मानते हैं। हम बात कर रहे हैं नीरज तंवर उर्फ नीरज पेप्सू की।
7 जनवरी 1987 को फतेहपुर बेरी में नीरज का जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई लिखाई, लेकिन मन नहीं लगता था नीरज का। मन था कबूतरबाजी करें। नीरज के भाई प्रीत पेप्सू एक पॉडकास्ट में बताते हैं कि घर से पैसे लेकर नीरज कबूतर ले आता और छत पर खड़े होकर कबूतर उड़ाता। मम्मी पापा ने बहुत समझाया, लेकिन नीरज नहीं माने। आखिरकार जमकर कुटाई हुई, तब जाकर कबूतरबाजी का भूत उतरा। और ये भूत उतरा तो नीरज ने स्कूल में कबड्डी खेलना शुरू किया। शरीर में थोड़ी जान आई और फिर सबसे पहले अखाड़े में पहलवानी शुरू की, कान तुड़वाए और फिर अगला ठिकाना फतेहपुर बेरी में मौजूद जिम शरीर बनाना शुरू किया। शनैः शनैः जिम ट्रेनिंग, पहलवानी और बाउंसरी। और शुरुआत में नीरज पेप्सू अपने साथियों के साथ इन कामों में शामिल हुए, लेकिन अपने साथियों की तुलना में नीरज पेप्सू 20 छूटता था। उसकी हाइट और शरीर का माप बाकी साथियों के मुकाबले किंचित ज्यादा था। नीरज को इसका लाभ मिला। उसने अपना बाउंसर्स का ग्रुप बनाया, लेकिन वक्त के साथ नीरज को लगने लगा कि बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। नीरज ने गुड़गांव में एक ढाबा खोल लिया। दिल्ली से गुड़गांव आना जाना शुरू हो गया। ये वो समय था जब लोगों के हाथों में स्मार्टफोन और सस्ते डेटा पैक आना शुरू हो चुके थे और ऑनलाइन दुनिया में इन्फ्लुएंसर्स का कामधाम भी जमने लगा था, क्योंकि तब समाज में रील्स नाम की बीमारी नहीं थी। तब के संक्रमण का नाम हुआ करता था टिकटॉक। नीरज पेप्सू ने भी इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में कदम रखा। जिम में कसरत करते, 220 किलो की डेडलिफ्ट करते, बाइसेप ट्राइसेप्स को फ्लेक्स करते, बॉडी दिखाते, ट्रैप्स दिखाते। उनकी तस्वीरें, वीडियो वायरल हुए। ध्यान रखिए कि ऑनलाइन दुनिया में देह की भाषा थी। इस भाषा में अकूत पौरुष होने की बातें थीं। इसलिए देखते देखते नीरज पेप्सू गुर्जर समुदाय के लड़कों का एक आइकन बन गया। उसके नाम के स्टेटस लगाए जाने लगे, कोलैब करने की कोशिशें शुरू हुई और ऐसे नीरज का कद बढ़ा नहीं बल्कि वायरल हुआ। वो गुर्जर समाज के आइकन से एक पायदान ऊपर उठ गया कुछ सालों बाद और एक यूथ आइकन में तब्दील हुआ। लोग सेल्फी लेने के लिए उसके आगे पीछे दौड़ने लगे थे। लेकिन क्या नीरज सिर्फ एक बॉडी बिल्डर, एक बाउंसर, बिजनेसमैन और अच्छी छवियों वाला व्यक्ति था? शायद नहीं। ख्याति के साथ नीरज के हिस्से कुछ बदनामियां भी लिखी गईं। उसे जानने वाले कुछ लोग बताते हैं कि नीरज के झगड़े शुरू हो गए थे। मारपीट और गुंडागर्दी की घटनाओं में उसका नाम आ गया था और ये सारी टशन की लड़ाइयां थीं। और कुछ बार तो ये जातीय वर्चस्व से भी इन संघर्षों की, इन लड़ाइयों की सिंचाई होती थी। जानकार बताते हैं कि कभी कभार ही ऐसा कोई हफ्ता बीतता था जब नीरज की किसी से कोई लड़ाई न हुई हो या किसी लड़ाई में उसका नाम घसीटा न गया हो। मारपीट के केस पुलिस तक भी पहुंचे। साथ ही पुलिस की पकड़ और नीरज के पुलिस से बचने के भी कुछ किस्से सुनाते हैं। उनके भाई प्रीत पॉडकास्ट में बताते हैं कि एक आध केसों में पुलिस तो घर तक चली आई थी, उसके दुश्मन बने थे। और अगर आप नीरज पेप्सू से जुड़े पॉडकास्ट या वीडियो देखते हैं, उसके दोस्तों की बात सुनते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो नीरज पेप्सू के दोस्त हैं, तो कई झगड़े और इन संघर्षों के किस्से वो इनका इंटरव्यूज में बताते सुनते हैं। नीरज के जब इतने दुश्मन बनने लगे तो रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने चिंता जताई। लोग तुम्हें मारने का प्लान बना रहे हैं। नीरज ने तब दोस्तों को जवाब दिया कि नीरज को बस नीरज मार सकता है। नीरज सही कह रहा था। उसके इस अति आत्मविश्वास, बिगड़ैल, लड़ाई प्रेमी और गुंडई भरे नेचर ने उसे एक दबंग शख्सियत में तब्दील कर दिया था। ठेकों नाकों पर उसके नाम लिए जाते। हर दूसरा नीरज पेप्सू का भाई होने की दुहाई देता था। इन तमाम किस्म की ख्यातियों से घिरे नीरज पेप्सू का मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य अब गिरने लगा था। इससे कुछ कारण भी दोस्त यार बताते हैं। दरअसल फतेहपुर बेरी के ही रहने वाले प्रदीप तंवर की साल 2015 में एक हादसे में मौत हो गई थी। प्रदीप और नीरज आपस में अच्छे दोस्त थे। दोस्ती इतनी अच्छी कि प्रदीप उन कुछ एक लोगों में से एक था जिनकी बात नीरज मानता था। प्रदीप की मौत से नीरज पे असर पड़ा था। दूसरी ओर गुड़गांव में खोला गया ढाबा भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। काम धाम को सपोर्ट करने के लिए नीरज ने कुछ एक दोस्तों से उधार भी लिया था। लेकिन साल 2020 की शुरुआत और भी बुरी खबरें अपने साथ लेकर आई। नीरज के पिता को कैंसर डिटेक्ट हो गया। नीरज को पेट में अल्सर हुआ। स्थिति और बदतर हुई जब नीरज के पैर में चोट लगी, फ्रैक्चर होने की खबरें आई। जब खुद पर आई तो नीरज का मनोबल टूटने लगा। उसके भाई प्रीत जो हैं वो एक पॉडकास्ट में बताते हैं कि चोट, नुकसान, घाव के बाद उसे लगने लगा कि अब शरीर की ताकत खत्म हो रही है। वैसा शरीर कभी नहीं बन सकेगा जैसा पहले हुआ करता था। नीरज अकेले कमरे में बैठकर हरियाणवी गाना बता मेरे यार सुदामा रे फुल साउंड में सुना करता था। उसका मानसिक स्वास्थ्य उसके आखिरी वक्त की रील्स और वीडियोस में समझ आने लगा था। उसके चेहरे पर दाढ़ी, आंखों के नीचे झाइयां दिखने लगी थी। आवाज में पहले जैसी बात नहीं थी। एक बुझापन जरूर दिखने लगा था। 15 मार्च 2020
दिन का वक्त था। नीरज अपने घर पे ही था। घर वालों को भान था कि वो मानसिक रूप से परेशान है, इसलिए वो लगातार उस पर नजर बनाए रखते थे। नीरज का छोटा भाई प्रीत नहाने गया हुआ था। उस बीच नीरज ने अपने एक अन्य रिश्तेदार से कहा कि मैं जूस पीने जा रहा हूं, और नीरज घर से चला गया। और उस समय ही नीरज की माँ और भाई ने पूछा कि नीरज कहाँ है। थोड़ी देर की पूछताछ में पता चला कि नीरज जूस पीने गया है। घर वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसकी। काटो तो खून नहीं। प्रीत ने गाड़ी निकाली और माँ से कहा कि अपने बेटे को फोन करना शुरू करो, और प्रीत ने उसे कई ठिकानों पर खोजना शुरू किया। नीरज पेप्सू ने अपनी माँ, भाई और किसी भी रिश्तेदार का एक भी फोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद माँ ने प्रीत को फोन किया, छोटे भाई को, कहा घर आ जाओ। जब प्रीत घर पहुंचा तो सामने नीरज कुर्सी पर बैठा हुआ था। माँ ने बताया कि वो बाहर से आया, उसके बाद पानी मांगकर पिया और तब बैठ गया। घर वालों को समझ आ गया कि नीरज ने कुछ कर लिया है। फिर नीरज को उल्टियां शुरू हुई। घर वाले उसे लेकर अस्पताल भागे। उसे गाड़ी में भी उल्टियां होती रहीं। जैसे ही अस्पताल पहुंचे, शुरुआती जांच में पता चला कि नीरज ने सल्फास खाया है। प्रीत भागकर अपने भाई के पास पहुंचा, पूछा ये क्या कर लिया। नीरज पेप्सू ने जवाब दिया, अब मुझे जाने दो। कुछ देर बाद नीरज पेप्सू की मौत की खबर आई। परिवार शव को लेकर फतेहपुर बेरी स्थित आवास पे आ गया। फिर आए दृश्य, अथाह भीड़ और हर जगह से रोने की आवाजें। परिजनों को नीरज की डेड बॉडी छूने तक का मौका मुश्किल से मिल पा रहा था। नीरज के फैंस और समर्थकों ने उसे घेर रखा था, घर से लेके शमशान तक। ऐसे तय हुआ नीरज पेप्सू का रास्ता। और अब है इंस्टाग्राम रील, नीरज पेप्सू को समर्पित गाने और उसके नाम को लेकर चल रही तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। मैं उसे